रीनो, मुझे शादी के नाम से डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो लड़कियों के साथ खेल खेला जाता था वो मुझे डरा देता था। हाँ, यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहुत इनकार के बावजूद मेरी शादी करवा दी गई। मैं अपने कमरे में बैठकर बेहद रो रही थी, जबकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत सारे अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शौहर के घर आती है, नई जिंदगी में अपनी नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मैं इतनी ज्यादा परेशानी का शिकार थी कि शौहर के आने का सोचकर मेरा दिल बारी तरह मैं कांप रही थी। दिल चाह रहा था कि कहीं छप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे देख ना सके। काश ये सब कुछ मेरी आंखों से दूर हो जाता। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। घबराहट की वजह से मेरे हाथ पांव सर्द हो गए थे। खौफ की शिद्दत से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर हमीद अंदर आया। इसे देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खौफ के मारे मैंने अपने दोपट्टे को जोर से पकड़ लिया था। मैं किस तकलीफ में थी सिर्फ मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा सारा वजूद कांप रहा था। हमीद मेरे पास आकर बैठ चुका था। कुछ देर तक मेरे खूबसूरत चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। मैं बहुत खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा महसूस हुआ कि बोला, साइमा, क्या बात है? तुम इतनी क्यों डरी हुई हो? अब मैं इसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, फिर तुम इस तरह क्यों घबरा रही हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस नए रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली देने लगा। बोलने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, पता नहीं ये सब कैसे होगा। वो कहने लगा, देखो इसका एक ही हल है। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी और फिर उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, इसमें से एक दवा निकालकर मुझे देने लगा। साथ में पानी का गिलास भी दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने पूछा, ये दवा कौन सी है? हमीद बोले, तुम्हारी सब परेशानियों का हल इसी गोली में है। हमीद की बात में समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? मेरा डर इस हद तक था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब हमीद ने यकीन दिलाया कि ये गोली लेने के बाद तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा, तो मैंने वो गोली खा ली। हमीद मेरे करीब आया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और अपने होंठों पर लगा दिए। मुझसे मोहब्बत का इजहार करने लगा। लेकिन मैं तो ऐसी थी जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। आहिस्ता आहिस्ता हमीद ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। लगी हुई थी और मैं डर की वजह से खुद इसे आज़ाद करवाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून आना शुरू हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं नींद की गोद में जाने लगी। मैं चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मैं गहरी नींद में चली गई थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी तमाम दोस्त जो पहले से शादीशुदा थीं, मुझे लेकर बैठ गईं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ मालूम करो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे डर सा लगने लगा, क्योंकि वो जो अंदाज में बता रही थीं वो कुछ खास था। वो कहने लगे कि शौहर अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी रहम नहीं करता और तुम तो खुश हो क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तुम्हारा शौहर क्या कुछ करेगा, खुदा ही जाने। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा।
उनकी बातों ने मेरा दिमाग और होश दोनों उड़ा दिए थे। शादी की रात का जो मंजर मेरी दोस्तों ने बताया था, मुझे इससे डर लग रहा था। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन करीब आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं छप जाऊं। इसलिए शादी की रात जब मेरा शौहर आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन हमीद ने मेरी बात सुनकर मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। शायद इसने मुझे नींद की गोली दी थी, जो खाने के कुछ देर बाद में सो गई थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक ले चुका था। मैं सुबह जब मैं अलिफाटे तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से तड़प रहा था। जब मैंने अपनी पोजीशन बदली तो मेरी कमर से दर्द निकल रहा था। मैं दर्द से रोने लगी। मेरे साथ लेटा हुआ मेरा शौहर फौरन उठकर बैठ गया और पूछने लगा क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर भारी महसूस हो रहा है और मुझे हर जगह दर्द हो रहा है। याद करने के बावजूद मुझे वो रात बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने चक्कर आते सर को पकड़ा और फिर अपनी दर्द करती कमर को। मैंने बेड पर नजर डाली तो मेरे हाथ में पहनी हुई कच्ची हुई कांच की चूड़ियां बिखरी हुई थीं। मेरे बाल खिले हुई थी। मेरी बिखरी हुई हालत मुझे ये एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ मोहब्बत भरपूर रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए दर्द की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे इस तरह रोते देखकर शौहर भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है। तुम्हें खुद को इस बात का आदी बना लेना चाहिए, और वैसे भी शादी की पहली रात तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी। और फिर जब बीवी अगर कोई खूबसूरत हो तो इंसान अपने जज्बात पर कैसे काबू पा सकता है। तुम रात को बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें दवा ना दी तो तुम मुझे अपने करीब आने ही नहीं दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहकर वो उठ के बाथरूम चला गया। लेकिन मुझे अपना जिस्म इतना ताकतवर नहीं लगा कि मैं उठकर खड़ी हो जाती। हमीद घर में अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। शुरू में मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उन्होंने कहा लड़का अकेला है, हमें ऐसे रिश्ते पसंद नहीं। लेकिन फिर मेरी माँ ने कहा लड़का अच्छा है, काफी कमाता है, अपना घर है। अब अगर उसके माँ बाप जिंदा नहीं है तो इस लड़के का क्या कसूर है। तुमने अच्छी तरह छानबीन की है। इस रिश्ते में किसी ने कोई बुरा बात या कमी नहीं निकाली। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं जानती थी कि शादी की रात मेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकूंगी। हमीद नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फी अलहाल कोई